आपने पढ़ा होगा। अब जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि अरे क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसको अपन एक्सेस करेंगे। यूज़ करते हैं हम अरे इज ए, देखो अभी अपन वेयर यूज़ करते थे अगर वेरिएबल हमें ज़्यादा चाहिए, अगर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है, अगर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम क्या यूज़ करते हैं अरे, क्योंकि बार बार वेरिएबल लेके बनाना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, है ना, और सूटेबल भी नहीं है। तो अरे इज व्हाट, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इसको आप डिक्लेयर कैसे करोगे, आपने लिया वेयर, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे कोर्स, एक कोर्स का अरे बना रहा हूँ, किस टाइप का होगा वो, स्ट्रिंग टाइप का, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया BBA, BCA, BCom, हाँ असाइनमेंट कर लो, इन लोगों को कुछ हेल्प लगे तो बता देना, ठीक है। BBA, BCom, BCA, MCA, हम एक्सेस करते हैं, एक्सेस कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि अपन आईडी बना के उसमें डेटा डिस्प्ले करते हैं। मैं डेटा ले लिया है यहाँ पे, ये क्या करना है, ये कोर्स डिस्प्ले करना है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा अगर एक्सेस करना है मुझे, मैं यहाँ पे लूँगा एलिमेंट बाय डायरेक्टरी और इनर HTML, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा करते हैं अपन, ठीक है। इस तरह से आपका डेटा पूरा दिखने लग जाएगा। किस किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही है, इमरान के अलावा, इमरान एक बार फिर से ज्वाइन कर लो आप, है ना, लेफ्ट होके। ठीक है, आओ अपन देखते हैं, यहाँ पे आपके सारा का सारा डेटा आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, सिंगल सिंगल डेटा एक्सेस करना, एक्सेस सिंगल। अब देखो डेटा यहाँ पे एक्सेस कैसे होता है, इंडेक्स वाइज, इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक पैराग्राफ और बना लिया,
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट के अंदर 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या है आपका बीबीए मिल जाएगा। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, ये अलग दिखेगा आपका, ये अलग दिखेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब मैं ये चाहता हूं कि पूरा का पूरा डेटा दिखे, है ना, एक एक करके सारा डेटा एक्सेस कर सकते। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेस सॉरी ऑल डेटा। तो सारा डेटा एक्सेस करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, है ना। एक चीज और, यहाँ पे जैसे 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसकी जितनी भी लेंथ होगी, जितनी भी साइज है, अगर सपोज हमें 5 डेटा स्टोर करना है, तो वो स्टोर कहाँ से होगा, 0 से, है ना, 0 1 2 3 4 और 5। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट, और टोटल लेंथ अगर 5 है, तो डेटा एलिमेंट कैसे एंट्री होगी इसकी, इंडेक्स -1, सॉरी मतलब कि टोटल -1, जो भी टोटल लेंथ है, ठीक है। अब अरे का अगर आपको यूज करना है, मतलब सारा डेटा एक्सेस करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल, तो अगर सपोज करो कि 100 रिकॉर्ड हुआ, तो अपन इस तरह से नहीं गेट कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, फॉर लूप, है ना, लूप का यूज करना। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, जैसे ये इंडेक्स आ गया आपका, अरे की जगह यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, कोर्स, और सॉरी यहाँ तो इंडेक्स ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा कोर्स डॉट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ताकि आपको काउंटिंग भी होती जाएगी कि कितना एलिमेंट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू कोर्स। कोर्स कैसे गेट करोगे आप, इंडेक्स से, है ना, क्योंकि इंडेक्स से डेटा आपका आता जा रहा है। और यहाँ पे अपन लिखेंगे li, है ना, li क्या हो गया आपका, लिस्ट, ठीक है। बस अब क्या करना पे, हमें इसको क्लोज करना है। यहाँ पे मैंने लिखा रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू स्लैश ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, एक पैराग्राफ और बना लेता हूँ, सिस और यहाँ पे अपन एक HR डालते हैं, तो ये लाइन भी आ जाएगी। अब मैं क्या ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिंगल की जगह क्या आ जाएगा, एक्सिस ऑल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, रिजल्ट। जैसे इसको मैंने रिफ्रेश किया है, आ गया डेटा आपका। अब ये अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर हो गया ये, है ना। देखो क्या हुआ, फॉर लूप के अंदर का कंसेप्ट क्लियर करवा दीजिए सर। हाँ देखो, यहाँ पे ये OL है, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। अब क्या करा हमने कि ये जो कोर्स आ रहा है ना, इस कोर्स की लेंथ कितनी है, लेंथ से क्या मिल जाता है आपको, टोटल लेंथ, यानी कि
1 2 3 4 5, यानी डेटा कितना है इसमें 5 है टोटल। तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लेस देन का साइन लगा दिया, यानी कि ये 0 से कहाँ तक चलेगा, 4 तक, उसके बाद कंडीशन इसकी फॉल्स हो जाएगी। तो ये जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई इसकी, यहाँ पे li के अंदर फर्स्ट प्रिंट हो गया आपका bb, फिर इंडेक्स प्लस प्लस हुआ आपका, इंडेक्स प्लस प्लस होने के बाद फिर से कंडीशन चेक हुई, फिर से प्रिंट हो गया, फिर से प्लस प्लस हुआ, फिर से प्रिंट हो गया, फिर प्लस प्लस, फिर प्रिंट हो गया, फिर प्लस प्लस, फिर प्रिंट हो गया। उसके बाद जब इंडेक्स की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 5, और लेंथ भी कितनी हो गई 5, तो टोटल मतलब 5 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गई आपकी फॉल्स, है ना। तो फॉल्स के कारण क्या हुआ, ये लूप ब्रेक हो गया आपका। इस रिजल्ट के अंदर हमने इसको ओएल को क्लोज करके यहाँ पे एच आर डाल, और एक्सिस ऑल यानी कि पैराग्राफ के अंदर इसको हमने डिस्प्ले किया। आया समझ में? अब अपन देखते हैं आगे। अगर मुझे रिमूव करना है डेटा, सपोज फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स से डेटा मुझे क्या करना है, रिमूव करना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक फंक्शन होगा प्री डिफाइंड, है ना, कोर्स डॉट शिफ्ट फंक्शन का यूज करें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक और पैराग्राफ, मैंने यहाँ पे ले लिया 1, ठीक है, और एक फॉर लूप में फिर से चला रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा एज इट इज, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिमूव 1, और यहाँ पे एक्सेस ऑल की जगह आ जाएगा रिमूव, क्योंकि देखो जब यहाँ पे मैंने कोर्स डॉट शिफ्ट करा तो उसमें क्या हुआ, पहले इंडेक्स से डेटा रिमूव हो गया। अब जैसे इसको रिफ्रेश किया, पहले डेटा कितना था 5 था, अब कितना बचा है 4, और ये बी भी है रिमूव हुआ। ठीक है, अब अगर हमें फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा ऐड करना है, सपोज फर्स्ट इंडेक्स, बस क्या करना है आपको, मैं इस पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इसमें छोटा सा चेंज होगा, इसमें अपन यहाँ पे लिखेंगे अनशिफ्ट, और यहाँ पे मैं फिर से क्या डाल देता हूँ, बी। यहाँ पे हमने क्या यूज करा, शिफ्ट, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, अनशिफ्ट। अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अच्छा, अच्छा, एक को पैराग्राफ लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे ले लेते हैं हम ऐड, पहले 5 थे, फिर 4 हो गए, फिर से 5 हो गए, फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा आपका ऐड। ठीक है, एग्जिस्टिंग अरे के अंदर अगर डेटा आपको ऐड करना है, एग्जिस्टिंग अरे मतलब जैसे इंडेक्स वाइज नहीं करना, आपको लास्ट में, इसके लास्ट में आपको ऐड करते हुए, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे,
यहाँ पे ले लेते हैं अपन BC। ठीक है, और यहाँ पे फिर से क्या कर देता हूँ मैं, इसको जैसे आप रिफ्रेश करोगे 5 थे आपके, कितने हो गए? अगर आपको ऐड करते जाना है तो यहाँ पे आप ऐड करते चले, आपने ले लिया कोर्स डॉट पुश, वो डेटा ऐड करना है आपको, ऐड करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया B, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, लास्ट इंडेक्स से डेटा रिमूव करना, अभी डेटा डिलीट के और स्प्लाइस फंक्शन पढ़ेंगे हम आगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि पॉप फंक्शन क्या होता है, जो कि लास्ट एलिमेंट का डेटा आपका रिमूव करता है। ठीक है, अगर लास्ट एलिमेंट आपको रिमूव करना है, अरे क्या रिमूव लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल पॉप फंक्शन, पुश और पॉप फंक्शन। और यहाँ पे एक आईडी और बना लेते हैं अपन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश किया मैंने, BA जो था वो रिमूव हो गया है, अब कितने बचा है, 6। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अब अपन देखते हैं कि अगर मुझे किसी भी इंडेक्स में डेटा ऐड करना है या रिमूव करना है तो वो अपन कैसे करें डायनामिक। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है ऐड और एनी इंडेक्स। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं अपन स्प्लाइस फंक्शन। स्प्लाइस फंक्शन सारे आर्ग्यूमेंट पहले समझ लेते हैं, फिर उसको अप्लाई है ना। तो यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, फिर आता है आपका सेकेंड आर्ग्यूमेंट, फिर आता है आपका थर्ड आर्ग्यूमेंट। एक एक करके समझते हैं अपन। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है आपका इंडेक्स, अरे का इंडेक्स।